नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं और परमेश्वर ने आप सभी से प्रेम किया है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी को कुछ बातें करना चाहता हूँ। संसार भर में लोगों के जीवन में प्रेम की कमियाँ हो चुकी है। इसकी वजह से संसार में काफ़ी प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आइए हम कुछ वचनों के साथ देखेंगे, जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय हम देखने जा रहे हैं। उसमें लिखा, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्योंकि देखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए बात को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्रेम करता है जो उनके बेटे बेटियां हैं, और आपको और मुझे यानी कि आम जनता से, सारे लोगों से प्रभु परमेश्वर प्रेम करता है। और आप और मैं प्रभु परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं और है भी, और इसलिए संसार हमें पसंद नहीं करता। परमेश्वर के पुत्र सच्चाई को बोलते हैं, और जो परमेश्वर के पुत्र के समान जीवन नहीं जीते हैं वो सच्चाई को नहीं पसंद करते हैं और सच्चाई को मानते भी नहीं हैं। इसकी वजह से कुछ एक बात आपके सामने फरमाना चाहूँगा कि जो सच्चाई कहता है उसे लोग अधिकतर नफरत करते हैं। चाहे आपके घर में हो गया, चाहे आपकी कलीसिया में हो गया, चाहे आम जनता में हो, लेकिन जो सच्चाई बोलता है उसके खिलाफ में काफ़ी लोग उठ जाते हैं। उनकी मित्रता टूटती चली जाती हैं, और क्या बोलना चाहिए कि आगे की ओर कोई भी प्रकार का उनके लिए सहयोग नहीं हो पाता। आखिर मैं आप सभी को यही बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के सामर्थ्य में आगे की ओर अब जब बढ़ते चले जाएंगे तो काफ़ी लोग आपसे नफरत भी करेंगे, और कुछ ज़रूरतमंद लोग आपके करीब आकर आपसे कोई विनती करेंगे या फिर कोई मांगे करेंगे। आखिर यह सब कुछ हो रहा है। आइए हम देखते हैं और आगे कुछ बातें फरमाया करेंगे। देखते हैं अगले वचन में लिखा है, जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका एक वचन से हम पढ़ रहे हैं। अभी 2रा वचन हम देखते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। देखो परमेश्वर के संतान तो हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं कि उसने हमसे प्रेम किया, और हम जान चुके हैं कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। और हम यहाँ तक नहीं जानते हैं, आगे ये नहीं जानते कि हम क्या कुछ होंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या कुछ होंगे, क्या नहीं होंगे। आइए हम आगे देखते हैं। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रेज़ लॉर्ड। उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इतना हम जानते हैं कि वो जब लौटेगा, जब वो आएगा, कि वो कैसा है, वो हम जान जाएंगे कि वो कैसा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और हम ये नहीं जानते कि हम क्या कुछ होंगे उस समय। तैयारियां अभी करना होगा और सुधारा अभी करना होगा, बाद में कुछ हो नहीं सकता। यानी कि सच्चाई के साथ चलने के लिए आपको तकलीफ का सामना तो करना पड़ेगा। गरीबी आएगी, समस्या आएगा, विरोध होगा, मित्रता टूट जाएगी, और संगतियाँ दूर भागते चले जाएंगे, भीड़ें आपसे दूर होती चली जाएगी। जब सच्चाई को आप मानते हुए आगे की ओर बढ़ो तब ऐसा ही होगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सच्चाई से प्रेम करता है और सच्चाई से आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ रहा है, उसके खिलाफ में अपने भी हो जाते हैं, पराये भी हो जाते हैं,
पड़ोसी भी हो जाते हैं, दुश्मन यानी दूर हो जाते हैं। यही मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको मदद करने वाले भी दूर दूर भागते चले जाएंगे। जो सच्चाई का व्यक्ति होगा वो जरूर टिका रहेगा और हमेशा तक आपके साथ रहेगा। और काफ़ी लोग हमारे साथ टिके हुए हैं और टिकना भी चाहते हैं, और कुछ भाग भी गए हैं और कुछ बहाना भी हो रहा है। आखिर कोई बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह की संगति में आप ज़रूर रहिए। आप और मैं आज हैं, कल नहीं भी होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा का प्रभु है, वो हमेशा का रहेगा भी। तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि थोड़ी बातों में ज़्यादा बात आप समझ लिए होंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।